उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, के कहो मुमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपनी छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी। पंजाब कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला है क्या? पंजाब कॉलेज के तलबा के मुताबिक पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में चंद रोज कबल एक तलबा के साथ मुबैना ज्यादती का केस उस वक्त सामने आया जब इंटरमीडिएट की एक टीचर ने क्लासरूम में मज़कूरा तलबा के क्लास फेलो से इसकी गैर हाजिरी की वजह जाननी चाहिए। जिसके बाद बाज़ क्लास फेलोज ने लड़की से रब्ता किया तो इसका नंबर बंद था। जिसके बाद उन्होंने लड़की के वालिदैन से रब्ता करके अपनी साथी की खैरियत दरियाफ्त की तो उसके वालिदैन ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी के साथ गार्ड ने जिनसी ज्यादती की और वो ICU में ज़ेर इलाज है। इस जुर्म के इंकशाफ पर तालिबात में तशवीश की लहर दौड़ गई और टीचर को भी तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। लाहौर में हंगामा हुए रखा एक निजी कॉलेज में एक तौर पर बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया, जिसके बाद तलबा आपस से बाहर हो गए, तोड़ फोड़ हुई। जो बॉयज थे वो गर्ल्स कैंपस की दीवारें फलांग फलांग के आए, सब ने एहतजाज किया, बच्चे जख्मी भी हुए, गार्ड से भी मार पिटी, पुलिस वालों से भी मार पिटी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबात मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तुलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाज के दौरान तुलबा और सिक्योरिटी अमले में तसादुम के बायस तालिब इल्म जख्मी हो गया। 2 बार फोन, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती, अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे, चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे, चाय के लिए। फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में। बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए आराम थोड़ी है। उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। प्रॉपर्टी है वो। हाँ तो अनमैरिड रह के तो बाजारू औरत बनेगी ना। अच्छा अनमैरिड विमेन। जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जो स्टेबल मर्द है, या जिसको मैं कहूँगी कि हम एज अ मुस्लिम, हम लोगों को इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ना कि हम कहते हैं औरत की आवाज़ गैर महरम के कान में पड़े, ये गुनाह है। जी बिल्कुल। फिर मर्द जिसको हलचल मच जाए, मैं उसको नॉर्मल कंसीडर नहीं करती। जिसके घर में खुद माँ है, बेटी है, बहन है, वो नॉर्मल ही रहेगा, उसको क्या हलचल मचनी है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कि जिसको नहीं मचती वो मेडिकली अनफिट है, उन्होंने तो ये कहा। जिसको नहीं मचती वो मेडिकली अनफिट है जी। बस इस बारे में दोस्तों, पाकिस्तान में जाकर के जाकिर नायक ऐसी बातें बोल रहा है, औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा है और उनको अपने पैरों की धूल समझता है ये, और उनको बंद करके रखना चाहता है, कुछ भी नहीं करने देना चाहता। पहले सुनिए इसकी बातें, आकर के आइए सुनिए इसकी बात। इतना गुस्सा आएगा आपको कि आपको लगेगा कि एक बार शायद ये खाली मिल जाए मुझे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार आपको इसके अपडेट्स हम देते रहेंगे। आइए देखते हैं पहले पूरी वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब इसको धोया जाए। चलिए। तो जिल्बाब पहने, जिल्बाब होता है ओवरक्लोक, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब। तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और शरीयत में, कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद। नंबर 1, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरत के लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ वो चीज, चेहरा और हाथ खुला हो सकता है। कुछ उलमा कहते हैं ये भी छुपा होना चाहिए, लेकिन ये तो सब मानते हैं इख्तिलाफ है चेहरे पे और हाथ पे। बाकी जिस्म पे नहीं, तो बाकी पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ छुपा। जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक को फोर्स उनको पाकिस्तान में बैन कर दें। क्या बयान अवाम ही करेगी, जो भी करेगी। जिसका जो कीदा है, जिसका जो कीदा तो हीद है, रसालत है, वो तो हीद का मुनकर नहीं है, वो रसालत का मुनकर है और दूसरों को वो रसालत का मुनकर करना चाहता है। अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दे, बजाय कि वो अवाम को किसी और तरफ लगाए। और जहाँ भी उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी हैं वो भी तो औरतें हैं ना।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जोनसी है, वो घरेलू है। जो घर में बैठी है वो भी इज्जत के लायक है और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक है। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? आप जाकिर नाइक ने कहा है क्या है, तो सब औरतों की इज्जतों पे ये सवाल है। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। जाकिर नायक नाम ही काफी है। ये जाकिर नायक जब भी करेगा एंटी इंडिया काम ही करेगा। हमने देखा जाकिर नायक अब तक कितना एंटी इंडिया बोलता आया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोला है, सबके खिलाफ बोला है। और इस जाकिर नायक ने और क्या किया? इस जाकिर नायक ने कंट्री को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पाकिस्तान में भी लोग इसके खिलाफ हैं और पाकिस्तान को भी इसने बहुत ज्यादा बुरा बुरा बोला है, लेकिन इस बार जो इसने एंटी इंडिया काम किया है वो सबके सामने है। इस बार इसने क्या किया? इस बार इसने पाकिस्तान में लश्कर के टेररिस्ट से मीटिंग की है। उन आतंकी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनका नाम है लश्कर तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी और हारिस खान, और ये इनसे लाहौर में मिला है। इनका वीडियो भी अवेलेबल है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, सबके सामने है ये वीडियो, ये अवेलेबल ये भाई ये वीडियो है, ये मिला है। इसको पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। ये भाई सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे मौलाना साहब नायक खुद एक फ्यूजिटिव है, जाकिर नायक खुद एक बैंड है। भाई ये आप जिसको यूएन सैंक्शन की बात कर रहे हैं, वैसा ही तो ब्रिटेन का सैंक्शन है और भी दूसरे को सैंक्शन है जाकिर नायक के ऊपर। जाकिर नायक इंडिया से बैंड है, फ्यूजिटिव है वो। अभी आपने जो न्यूज मुझे दिखाई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि फ्यूजिटिव इस्लामिक प्रीचर, so the man himself is wanted for the crime, तो he will meet his ilk ना, वो अपने ही तरह के लोगों से मिलेंगे तो मिल रहे हैं, इसमें कौन सी अच्छी की बात है? मुझे तो अच्छा तब होता है वो किसी साइंटिस्ट से मिल रहे होते, इलॉन मस्क के मिल रहे होते, कोई वो स्पेस टूरिज्म की, स्पेस साइंस की बात कर रहे होते, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे होते, then I would have been surprised. This is not surprise, this is rather on the तो दोस्तों ये पता नहीं कहां से कुरान पढ़ के आए हैं, पता नहीं कहां से ये चीजें समझ के पढ़ के आए हैं। अल्लाह का फरमान इनको मिला है, अल्लाह खुद आकर के इनको जमीन पे उतर के इनको बताए हैं कि औरतों को पैरों की धूल समझनी चाहिए और औरतों का जो पूरा बॉडी है वो हाथ पैर एक एक नाखून तक ढका होना चाहिए। इस जाहिल, इस बेशरम, इस बेगैरत से मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई महिला, कोई महिलाएं जितने भी हैं वो किसी कंट्री में ऐसे जगह पर रह रही हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी है, राजस्थान जैसे शहर में, राजस्थान जैसे स्टेट में रह रही है जहां बहुत गर्मी है, वहां कितनी बॉडी के कवर करके रख सकती हैं? बाहर कहीं निकलना हो किसी काम के लिए तो कितना कवर करके रख सकती हैं? हर वक्त हिजाब पहने, हर वक्त अपना सब कुछ ढक के रहे, कैसे रह सकती हैं? अबे साले तुम नहीं ढक के रह सकते, अपने बेशरम अपनी जो सोच है ना उसको चेंज करो तुम सबसे पहले। और पाकिस्तान में इस गधे के बच्चे को भगवान समझा जा रहा है। इतने जाहिल लोग हैं वहां पे, इतने बेगैरत, इतने बेशरम और इतने बेहया लोग हैं वहां पे कि इसको भगवान वहां बनाया गया है। रेड कारपेट पे इनकी एंट्री होती है वहां पे, ये देख करके ही मैं हैरान हो गया था कि पाकिस्तान वाले इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं। जो भारत से निकाला गया है, लात मार के भगाया गया है सारा भगौड़ा यहां से, जाकिर नायक वो वहां पे जाकर के उनका भगवान बना बैठा है। और दोस्तों जाकिर नायक का वहां जाकर के कहना यही था कि मैं वहां पे भगाया नहीं गया हूं, मुझको बीजेपी वाले मुझसे डर रहे थे कि लगातार जो हिंदू हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, वो आकर के मुसलमान बन रहे थे और अपने से बन रहे थे। मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो खुद आकर के बन रहे थे। ये सारी वो बयानबाजी वहां पे जाके दे रहा है, इसकी भी वीडियो मैंने डाल चुका है, आप जाकर के पहले वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से वो बदतमीजी पे उतर आया है और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, सभी के बारे में दोस्तों अपशब्द और उल्टी सीधे बातें लगातार दोस्तों वहां पर जाकर नेशनल टेलीविजन पे लगातार अपडेट दे रहा है, लगातार वहां पे ये सब चीजें बोल रहा है। और अभी महिलाओं के प्रति दोस्तों इसका जो तरीका है बात करने का और महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच है वो हमको देखने को मिली है। आपने देखा किस तरह से अपने वीडियो में साफ तौर से दिखाया गया है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। इनकी सोच इतनी नीच है, इतनी गिरी हुई है, इतनी जाहिलों वाली सोच है, इतनी दो अनपढ़ों वाली सोच है, वो लगातार देखने को मिल रही है। यहां औरतें क्या नहीं कर रही हैं, औरतें दोस्तों देश संभाल ले रही हैं, घर तो संभालती हैं, पूरा देश संभालने को तैयार हैं औरतें। और दोस्तों औरतें कहां से कहां चल जा रही हैं। और ये जाकिर नायक है कि कह रहा है कि औरतों को हमेशा दबा के रखना चाहिए, औरतों को हमेशा घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए। ये अल्लाह का फरमान है, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। अबे साले बेशरम बेहया, कहां लिखा हुआ है? ले करके आगे दिखाओ मुझको, कहीं लिखा हुआ है? और लिखा भी हुआ है ना तो इतनी गलत चीज लिखी हुई है ना, अगर लिखी हुई है तो मैं बता रहा हूं, मुझको तो नहीं लगता कि कहीं ऐसा लिखा होगा, लेकिन अगर लिखा गया है उस चीज को फाड़ के फेंक देनी चाहिए, उसको कुछ करना नहीं चाहिए। अगर जिस जगह पे ये लिखा हुआ है, मुझको तो नहीं लगता ये मेरे हमारा और आपका किसी का भी दोस्तों इसके प्रति ये कहना यही होगा कि हमारा कुरान हो या गीता हो, हर चीज के प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन ये चीजें कहीं लिखी नहीं हुई है कि औरतों को दोस्तों पैरों की धूल समझनी चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं हो सकता, किसी भी चीज में किसी भी जगह पर नहीं लिखा सकता। ये केवल और केवल
उसके दिमाग में लिखा हुआ है, उसके जहन में लिखा हुआ है जाकिर नायक के दिमाग में, और जाकिर नायक ये सबको फैला रहा है। और जाकिर नायक से मैं साफ तौर से बोलना चाहता हूं कि जाकिर नायक एक बार फिर से आकर के आप जरा हिंदुस्तान विजिट करके जाइए, एक बार आकर के आपका स्वागत करना चाहते हैं हम सब मिलकर के, तो प्लीज हिंदुस्तान आइए। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या मानना है, क्या ख्याल है आपका? चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इल्तिजा है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक किए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि लगातार आपको इसके अपडेट्स हम देते रहें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे और इससे भी अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।